सौतेली माँ। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज के प्रजा बहुत ही दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने के पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारी ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारी की एक भी ना सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन अकेलेपन महसूस करने लगे। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, जिसमें एक धेनु गाय था। नईकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नईकी रानी को अपने बेटे से प्यार और सौतेले बेटा बेटी से नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौतेले बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौतेले बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और खुदी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता। बदले में धेनु गाय भर पेट दूध पिला देती। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, अपने बेटे को दाल भात दूध मलाई पिस्ता खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और उसे दूध चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी वह स्वस्थ और अच्छा रहता है। इसी प्रकार नफरत दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोला, राजकुमार, जब मैं तुम्हारी माँ मर गई थी तब से मैं खाना पीना दुश्वार हो गया। नईकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती। यदि मैं आज इस तरह खूंटे पर नहीं रहता तो सिर्फ खाती। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर, तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना। जब माँ बूढ़ी गाय जो चाहेगी वो तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ती हूँ, आगे की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन राजकुमार ने नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा उपलाद बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को जो खोला उसमें से एक लंबा तागड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया पर एक न मानी। अतः अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय, राजकुमार ने अचूक शक्ति आ गया। राजकुमार ने राक्षस के हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर पटक धोबिया पाट पटकने लगा। 2 4 10 पटक जब खींचकर दिया, राक्षस हाथ जोड़कर लगा, मुझे माफ़ कर दो। राजकुमार ने ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्से में बंद करके नदी के धारे में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्से को आते देखकर बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से खोली तो उसमें राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विलोक में हो गया। जब राजकुमारी से डरना धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा तो तुम्हें प्रेम संग करती हूँ तो वह जिंदा मुझे नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हारे एक उपाय बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम दोनों प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, तुम्हें जो कहोगी वो अवश्य करेगा। उसे कहना कि जंगल में जाकर एक बाघिन का दूध ले आइए। जो ही वो जाएगा, जानवर उसे मारकर खा जाएगा। बची हुई कहानी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको मैं सुनाऊंगी। और आज की कहानी कैसे लगी आप सब ज़रूर बताना।
और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, आप सबको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।